प्रश्न है कि क्या आधुनिक व्यक्ति के लिए आसन उपयोगी है? इसका उत्तर है हाँ, निश्चित रूप से। इस आधुनिक युग में हमारा जीवन पूर्णतः मशीनों पर निर्भर करता है। हमारी खाने की आदतें, हमारे रहने का रंग ढंग बिल्कुल कृत्रिम है। हमारा जीवन प्रकृति से बहुत दूर हट चुका है और अनेक रूपों में उसने अपने प्राकृतिक सौंदर्य को खो दिया है। हमारा भोजन बनावटी रसायनों का मिश्रण रह गया है, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारे शरीर एवं व्यक्तित्व पर घातक प्रभाव डालता है। योगासनों का अभ्यास हमें पुनः अपना प्राकृतिक स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रदान कर सकता है। शारीरिक आराम और इंद्रिय सुख के लिए आधुनिक मनुष्य के पास अनेक सुविधाएं हैं। वह कार्यालय में काम करता है, मोटे मोटे फोम के गद्दों पर सोता है, हर जगह कार से यात्रा करता है, मनोरंजन के लिए सिनेमा या रात्रि क्लबों में जाता है और आधुनिक जीवन में नकारात्मक प्रभावों पर काबू पाने के लिए शांति और विश्राम की खोज में नींद की गोलियां तथा अन्य प्रकार की दवाइयां लेता है। लेकिन शांति, विश्राम और सुख के बजाय उसे अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों का सामना करना पड़ता है। समाज की दुश्चिंताओं और कुंठाओं के भार से मुक्त होने का उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे उसे आराम मिल सके? तो इसका भी उत्तर है जी हाँ, योगाभ्यास के द्वारा। योगासनों के अभ्यास से वह आधुनिक सभ्य जीवन के रोग जैसे कब्ज, गठिया, जकड़न, निराशा, कुंठा, तनाव आदि से अपने आप को मुक्त कर सकता है। आसनों के अभ्यासी जीवन के उत्तरदायित्वों एवं समस्याओं का सामना करने के लिए अपने आप में अधिक शक्ति और स्फूर्ति पाएंगे। पारिवारिक एवं सामाजिक संबंध स्वतः अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाएंगे। वैज्ञानिक आविष्कारों के इस आधुनिक युग में जीवन को आराममय बनाने के लिए असंख्य साधन हैं, परंतु बिरले लोग ही इस विलास सामग्री का आनंद ले पाते हैं। यद्यपि यह बात एकदम उल्टी लगती है, किंतु सत्य है। बहुत से लोग के पास धन है, लेकिन वे वास्तव में निर्धनों की सी जिंदगी जीते हैं। जीवन उनके लिए नीरस हो गया है, उसे भोगने की शक्ति वे खो चुके हैं। जीवन के इस नीरस और निर्जीव ढंग को आसनों द्वारा सुधारा जा सकता है। आसनों के अभ्यास से आप एक नए जीवन का अनुभव करेंगे। आप पहले की अपेक्षा अधिक शक्ति का अनुभव करेंगे। जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा और दूसरों की समस्याओं को आप अधिक सरलतापूर्वक समझ सकेंगे। धीरे धीरे विश्व बंधुत्व की भावना जागृत होने लगेगी। वे व्यक्ति जो अपने मस्तिष्क को शुद्ध करने की विचार शक्ति को बढ़ा सकेंगे, उनमें अंतर्दृष्टि विकसित होने लगेगी। जो अपनी रोजी रोटी मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, वे भी दिन भर की थकान और तनावों से छुटकारा पाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। आजकल बहुत से लोग, विशेषतः युवा व्यक्तियों ने अपने जीवन में कुछ अर्थ और व्यवस्था खोजने के लिए मादक पदार्थों जैसे LSD, गांजा, भांग, शराब आदि का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ऐसे लोग जीवन का अर्थ समझ सकें, इसलिए योग ही एक उचित मार्ग है। यह अनुभव करते हुए कि मादक द्रव्य अपने प्रभाव में सीमित है, वे उनसे छुटकारा भी पा सकेंगे। योग का नियमित अभ्यास उन्हें अंतिम लक्ष्य तक ले जाएगा, जिसके परे कोई लक्ष्य नहीं है। मित्रों, अब हम योगासनों के ऐतिहासिक एवं पौराणिक आधार को समझने की कोशिश करते हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति के रूप में योगासनों का इतिहास समय की अत्यंत गहराइयों में छुपा हुआ है। मानव जाति के प्राचीनतम साहित्य वेदों में इनका उल्लेख मिलता है। वेद आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार हैं। उनके रचयिता अपने समय के महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे। कुछ लोगों का ऐसा भी विश्वास है कि योग विज्ञान वेदों से भी प्राचीन है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाइयों में अनेक ऐसी मूर्तियां मिली है जिसमें शिव और पार्वती,
जो कि उनकी आध्यात्मिक जीवन संगिनी है, उनको विभिन्न योगासनों में अंकित किया गया है। ये भग्नावशेष प्राग वैदिक युग के लोगों के निवास स्थान रहे हैं। अतः सिंध उपमहाद्वीप में आर्य सभ्यता के प्रसार के पूर्व निश्चित रूप से उनका अस्तित्व था। परंपरा और धार्मिक पुस्तकों के अनुसार आसनों सहित योग विद्या की खोज शिव जी ने की। उन्होंने सभी आसनों की रचना की और अपनी प्रथम शिष्या पार्वती को उन्होंने सिखाया। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में 84 लाख आसन थे, जो 84 लाख योनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के पूर्व उनसे अवश्य गुजरना पड़ता है। ये आसन प्राणी की प्रारंभिक अवस्था से मुक्त अवस्था तक के प्रगतिशील विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक जन्म से दूसरे जन्म की पूर्व निर्धारित प्रगति को एक ओर छोड़कर इन सभी आसनों को करते हुए व्यक्ति एक ही जीवन काल में इन सभी योनियों से गुजरकर आगे बढ़ सकता है। शताब्दियों से इन आसनों के रूप में परिवर्तन एवं सुधार होता रहा है और महान ऋषियों और योगियों ने इनकी संख्या कम कर दी है। अब ज्ञात आसनों की संख्या कुछ 100 ही रह गई है। इनमें से केवल 84 की ही विस्तृत व्याख्या हुई है और सामान्य रूप से आधुनिक व्यक्ति के लिए केवल 30 आसन ही उपयोगी समझे गए हैं। शिव जी को परम चेतना का प्रतीक माना गया है, मानो परम चेतना साक्षात शिव के रूप में पृथ्वी पर उतरी हो। जब व्यक्ति की आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होती है, तब उसे शुद्ध चेतना का स्तर प्राप्त होता है। पार्वती को अखिल ब्रह्मांड की जननी माना गया है। वे परम ज्ञान की अवतार हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति मुक्त होकर परम चेतना से एकाकार हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने समस्त बच्चों के प्रति प्रेम और दया के कारण उन्होंने अपने गुप्त ज्ञान को तंत्र शास्त्र के रूप में दिया। वे तंत्र की प्रथम गुरु हैं। मातृपक्ष हम सभी के अंदर स्थित गुप्त शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह महान शक्ति कुंडलिनी के नाम से भी जानी जाती है। तंत्र 2 शब्दों के योग से बना है, तनोति एवं त्रायति। इन 2 शब्दों का अर्थ विस्तार एवं मुक्ति है। अतः तंत्र चेतना के विस्तार का विज्ञान है, जिसके द्वारा हम उसे उसकी सीमाओं से मुक्त कर देते हैं। योग तंत्र की ही एक शाखा है। हम योग को तंत्र से पृथक नहीं कर सकते। दोनों की उत्पत्ति शिव और शक्ति से हुई है। चेतना और जड़ को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अग्नि और ताप की तरह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तंत्र साधारण लोगों के लिए एक मार्ग है, जिस पर चलकर सांसारिक वस्तुओं के भोग की क्षमता रखते हुए वे अपने को सांसारिक सीमाओं और बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। तंत्र में सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने शरीर और मन की सीमाओं को नाप लेना आवश्यक है। इसके बाद तंत्र ऐसी विधियों का निर्देश करता है जिससे भौतिक चेतना का दैवी चेतना में और फिर शुद्ध मुक्त चेतना में विस्तार किया जाता है। शरीर, मन और चेतना को शुद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंधों का अभ्यास किया जाता है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार योग की विधियों का मूल तंत्र में है। ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर योगासनों के प्रथम व्याख्याकार महान योगी गोरखनाथ थे। इनके समय में योग विज्ञान लोगों में अधिक लोकप्रिय नहीं था। गोरखनाथ जी ने अपने निकटतम शिष्यों को सभी आसन सिखाए। उस काल के योगी समाज से बहुत दूर पर्वतों और जंगलों में रहा करते थे। वहाँ वे एकांत में तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन प्रकृति पर आश्रित वो बिल्कुल सादा एवं सरल था। जानवर ही योगियों के महान शिक्षक थे, क्योंकि जानवर सांसारिक समस्याओं एवं रोगों से मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं। जानवरों को किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती।
और न ही इलाज के लिए उन्हें दवाएं चाहिए। प्रकृति उनकी एकमात्र सहायक है। योगी, ऋषि और मुनियों ने जानवरों की गतिविधियों पर बड़े ध्यान से विचार कर उनका अनुकरण किया। इस प्रकार वन के जीव जंतुओं के अध्ययन से योग की अनेक विधियों का विकास हुआ। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि योग रोग उपचार की एक प्राकृतिक एवं प्रभावशाली प्रणाली है। इस युग में योग सारे संसार में फैल रहा है। इसका ज्ञान हर एक की संपत्ति बन रहा है। आज डॉक्टर और वैज्ञानिक योग के अभ्यास की सलाह देते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि योग केवल निर्जनवासी साधु सन्यासियों के लिए ही नहीं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मित्रों, साधारण तथा व्यस्त व्यक्ति के लिए सभी आसनों को करना अत्यावश्यक तथा संभव नहीं है। अतः आसनों को 3 समूहों में विभक्त कर दिया गया है। प्रारंभिक समूह के आसन नए अभ्यासियों, दुर्बल तथा बीमार लोगों के लिए है, जो कि कठिन आसनों को करने में असमर्थ है। ये आसन शरीर एवं मन को उच्च आसनों एवं ध्यानाभ्यासों हेतु उपयुक्त बनाने के लिए है। ये आसन किसी भी हालत में उन्नत आसनों से निकृष्ट नहीं है। ये शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाते हैं। इस समूह में पवन मुक्तासन, ध्यान से पूर्व करने वाले आसन तथा ध्यान के आसन हैं। मध्यम समूह के आसन थोड़े कठिन हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो प्रारंभिक समूह के आसनों को आसानी से कर सकते हैं। इस समूह में स्थिरता, एकाग्रता तथा श्वास क्रिया के साथ एकीकरण करने वाले आसन हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, योग मुद्रा आदि। उन्नत श्रेणी के आसन उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी मांसपेशियों, नाड़ी संस्थानों तथा मध्यम वर्गीय आसनों पर दक्षता प्राप्त कर ली है। लोगों को इन आसनों को करने के लिए एकाएक उतावला नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी योग शिक्षक की सहायता लेनी चाहिए। इन तीनों समूहों के आसनों को उनके अभ्यास करने की गति के अनुसार पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। गतिशील अभ्यास में वे आसन आते हैं जिनमें शरीर शक्ति के साथ गतिशील रहता है। यद्यपि आसन शब्द का अर्थ ही स्थिर स्थिति है, उनका उद्देश्य मांसपेशियों को विकसित करना अथवा व्यक्ति को हृष्ट-पुष्ट बनाना न होकर शरीर को लचीला बनाना, रक्त संचार की गति को तीव्र करना, शरीर को गर्म रखना और शरीर के विभिन्न भागों में रुके हुए रक्त में संचार लाना है। वे चमड़ी और मांसपेशियों को पुष्ट रखते हैं, फेफड़ों को शक्ति प्रदान करते हैं और पाचन व मल निष्कासन प्रणालियों की गति को बढ़ा देते हैं। वे खास तौर से नए अभ्यासियों के लिए लाभप्रद हैं। सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन समूह, गतिशील पश्चिमोत्तानासन, गतिशील भुजंगासन आदि गतिशील अभ्यासों के अंतर्गत आते हैं। स्थिर अभ्यासों को शरीर में बहुत ही कम या बिना गति के किया जाता है। अक्सर कुछ या अधिक समय के लिए एक ही स्थिति में रहा जाता है। इनका उद्देश्य आंतरिक अंगों, ग्रंथियों और मांसपेशियों की हल्की मालिश के साथ साथ संपूर्ण शरीर में स्नायुओं को शिथिल करना होता है। वे मुख्य रूप से मन को शांत रखने से संबंधित हैं और अभ्यासी को ध्यान जैसे उच्च अभ्यासों के लिए तैयार करते हैं। इनमें से कुछ प्रत्याहार की स्थिति लाने में विशेष रूप से उपयोगी है। कुछ शरीर को अचल और स्थिर बनाकर उसे ध्यान के लिए तैयार करते हैं। इन अभ्यासों में सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास की गति धीमी हो जाती है और अभ्यासी शरीर के किसी एक विशेष भाग के प्रति सचेत रहता है। अलग अलग आसनों में शरीर के अलग अलग भागों पर ध्यान रखा जाता है। इस वर्ग के कुछ आसन हैं, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, पद्मासन आदि।